हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने साइंस पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10th का लेक्चर 1 लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने आपके लिए 10th स्टैंडर्ड का मैथ का लेक्चर अपलोड किया है। लेक्चर 1 में मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको डिवाइड किया था और लेक्चर 2, ठीक है। आज मैंने आपको लेक्चर 1 साइंस हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ, ठीक है। थोड़ा हार्ड है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, सब कुछ समझ में आएगा। इसके लिए हमें इसमें बहुत डीप में जाना पड़ेगा, बहुत बारीकी से इसमें हमें रिसर्च करना, स्टडी करना, जो भी कह सकते हो, आपको बहुत बारीकी में जाना होगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, मेरा भी साथ देना होगा, आपको समझना होगा मैं जो समझाऊंगी। आप अपने नोटबुक पेन जो भी लेकर के बैठना है आप लेके बैठ सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें आपका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, व्हाट इज दिस टॉपिक, ये क्या है, ये सब के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटे छोटे से इसमें टॉपिक्स हैं इसमें, तो इसमें समझेंगे हम वीडियो में। आपको भी हमारे आगे वीडियोस मिलते रहेंगी। ये लेक्चर 1 है, इसके बाद आपको वीडियोस भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। जस्ट इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, इसके बारे में ही हमको इसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन कीजिए, उसमें देखिए कैन यू रिकॉल मिल रहा है क्या, देखिए हमें देखिए आपकी बुक में यहाँ पर, है ना, कैन यू रिकॉल। तो आपको क्या करना है, कैन यू रिकॉल में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, किससे रिलेटेड है, सेल्यूलर न्यूक्लियस रिलेटेड है। आप देखिए नंबर 2 में है पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, एंड नंबर 3 है डीएनए मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, तो आपको इसे भी नेग्लेक्ट नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है, इसे भी हमें साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए, हम आपको पता कि हमारे अर्थ में बहुत सारे लोग रहते हैं, हम भी है, वी आर द ह्यूमन बींग्स, हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी रहते ही हैं अर्थ में। तो हमारी जो बॉडी का आउटर लेयर क्या कहलाता है, स्किन कहलाता है, पता है आपको, स्किन है ना। ये स्किन किससे बनी होती है, हमारी बॉडी टोटल किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, छोटे बचपन से लेकर के हमको यही पढ़ाया जा रहा है कि हमारी बॉडी सेल से, टिश्यू से बनी होती है। अभी 9th में पढ़ा होगा आपने, हमारी बॉडी टिश्यू से बनी थी। बोथ आर द सेम थिंग, कोई गलत नहीं है, टिश्यू से बनी होती है, सेल से बनी होती है। तो आज हम उसके एक छोटे से पार्ट को साइड में रखकर उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरा आपको बोर्ड में समझा रही हूँ, एकदम इजीली समझाऊंगी, पूरा डीप में जाके समझाऊंगी, बस आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, दिस इज द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हाँ, ये ह्यूमन बीइंग है, हम है। तो हम क्या करते हैं, ये इसका एक छोटा सा पार्ट, अब पूरे पार्ट को लेकर के स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें किसके बारे में स्टडी करना है, सेल के बारे में, ठीक है। सेल्स जिससे हमारी बॉडी बनती है, तो एक छोटे से पार्ट से भी सेल साइड हो सकता है, ठीक है। तो ये इस पार्ट को हम ऐसा साइड में करते हैं। ये किससे बनी होती है, सेल्स से बनी होती है। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मोर देन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, सॉरी मोर देन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हमें खुद ही नहीं पता, किसी को भी कुछ भी नहीं पता कि किसकी बॉडी में कितने सेल्स हैं। पूरी बॉडी सेल्स से बनी हुई है ना। तो ये आप इनर पार्ट में देख रहे हैं, ये क्या कहलाता है, सेल्स कहलाते हैं। ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं, तो ग्रुप्स ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, ये उसका जो आउटर लेयर कहलाता है, ये आउटर लेयर है ना, ये आउटर लेयर आपका कहलाता है। अंदर देखिए, दिस इज सेल, ठीक है, एंड दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड टिश्यू। इसे हम लेयर कहते हैं, है ना, इस लेयर को हम कहते हैं टिश्यू, ठीक है। ये एक छोटा पार्ट आपको समझ में आ गया, ओके। सेल है ना, सेल्स जैसे बहुत सारे हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आउटर लेयर आपका टिश्यू कहलाता है। यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया होगा। टिश्यू किसे कहते हैं, इट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, लिखते चलिए definitions of tissue, it is the group of cells, and cells, it is the basic structural and functional unit of body. It is the basic structural and functional unit of body. structure पूरा हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर उसी से बना हुआ है, फंक्शनल उससे ही पूरा फंक्शन होता है। तो यूनिट उसका एक पार्ट,
ये सारे सेल्स का मतलब सिर्फ एक सेल के बारे में कहा जा रहा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो हमें ये सेल्स के बारे में आपको समझ में आ गया कि सेल से बनी होती है। अब हम क्या करेंगे, एक ग्रुप ऑफ सेल्स से सिर्फ वन सेल को बाहर निकालेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसको बड़ा करते हैं। किसी भी शेप में, कोई जरूरी नहीं है, मतलब आप देख के समझ सकते हैं। ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर हमने आपसे कहा था, है ना। ये हम बना रहे, देखिए ये होता है आपका सेल, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ दिस इनर पार्ट इज साइटोप्लाज्म। इसे लिखते चलिए। ये चीजें आपको जब तक पता नहीं रहेगी तब तक आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, एंड सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म, इसके अंदर भी क्या होता है, दिस पार्ट, दिस आउटर लेयर इज, देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है। एंड इनर पार्ट, इनर पार्ट में भी कुछ होता है। क्या होता है इनर पार्ट में आपके, ये इस शेप में राउंड 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 घूमता हुआ, बहुत सारा घूमता हुआ, क्या होता है ये, जेनेटिक मटेरियल। आज इसके बारे में ही हमें पढ़ना है। क्लियर हो गया। ये है आपका सेल। इतना बारीक सा सेल होता है, बताइए इस सेल के अंदर में और क्या क्या होता है ना। हम सोच भी नहीं सकते, इतनी सारी चीजें होती है ये सेल के अंदर। क्लियर है आपको। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सेल किसे कहते हैं। ठीक है, सेल किसे कहते हैं, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनती है ना। एंड टिश्यू, इट इज द ग्रुप ऑफ सेल। सेल किसे कहते हैं, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। अब सेल का एक पार्ट हमने निकाल के आपको उसका आउटर लेयर बताया, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और ये अंदर का आउटर पार्ट कहलाता है, इनर का आउटर पार्ट कहलाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है यहाँ तक। उम्मीद करती बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब हम इस सेल को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, इसे छोटा करेंगे, और इसके बारे में हम अब ये जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर भी बहुत कुछ होता है। माइंड डाइवर्ट होने लगता है इसे पढ़ते पढ़ते, इसलिए हम छोटे छोटे लेक्चर करके बताएंगे। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल किसमें होता है, जेनेटिक मटेरियल में क्रोमोसोम होता है। ये जो होता है जेनेटिक मटेरियल में क्रोमोसोम होता है। अब क्रोमोसोम किसे कहते हैं, क्रोमोसोम। क्लियर है। इसका शेप हम आपको बताएं कैसा होता है, देखिए लाइक दिस। ठीक है, हमसे अच्छे से नहीं बन रहा, लेकिन आप समझ सकते हैं। आप अपनी बुक्स में भी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, है ना, दिस शेप। उसका क्रोमोसोम का शेप कुछ इस तरह का होता है, जो एक जेनेटिक मटेरियल में होता है, जो कि कहाँ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म जो कि सेल मेम्ब्रेन में होता है। बार बार हम बैक जा जाके आपको समझा रहे हैं, पूरा माइंड में भर लीजिए कि सेल में क्या क्या होता है। तो ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का ये सेंटर पार्ट क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज सेंट्रोमियर। आज आपको यहीं तक बताएंगे, सेंट्रोमियर कहलाता है। बस इतने को ही आप क्या करके रखेंगे, बहुत अच्छे से अब रटना तो नहीं कह सकते, उसे याद करना, माइंड में बैठा के रखना। ठीक है, ये सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम का सेंटर पार्ट सेंट्रोमियर कहलाता है। ये जेनेटिक मटेरियल में क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जो कि एक सेल के अंदर होता है ना। हमारी बॉडी पूरी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। क्लियर है। ये पूरा घूम घूम के जो होता है ना, ये जेनेटिक मटेरियल में क्रोमोसोम होता है। यहाँ तक कि हमने आपको क्लियर करवा दिया। समझ में आया, सारी बात समझ आ गई आपको। ज़्यादा बड़ा ना करते हुए छोटे छोटे पार्ट में आपको समझाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे एक बार देखते हैं।
ये सेंट्रोमियर जो कहलाता है, सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम में क्या होता है, यहाँ तक चलिए बता देते। अभी आप किस में पढ़ रहे हैं, धीरे 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 वन स्टेप आप डीएनए आरएनए की तरफ पढ़ रहे हैं। आपने डीएनए के बारे में सुना होगा, डीएनए टेस्ट करवाते हैं, है ना। तो ये डीएनए टेस्ट होता क्या है, आपको ज़्यादा मालूम तो नहीं होगा, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत अंदर तक जाना है हमको, ठीक है। इतने डीप में पहुंचा दूंगी कि आप वहाँ से हंसते मुस्कुराते बाहर निकलेंगे, आप पूरा सॉल्यूशन लेके निकलेंगे कि हाँ, हमको आज अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ पता चल गया। तो इस क्रोमोसोम में होता है डीएनए। देखिए इतना बारीक बारीक है, ये देखिए किस शेप में होता है, ये ऐसा डीएनए है ना। आप एक थ्रेड रोल ले सकते हैं, जो डेली यूज में जो थ्रेड रोल रहते हैं ना, तो वो थ्रेड रोल में थ्रेड लपटा हुआ रहता है। आप समझिए जो थ्रेड रोल है दैट इज क्रोमोसोम, एंड जो थ्रेड लपटा हुआ है, बहुत राउंड 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 लपटा हुआ है, वो आपका क्या कहलाएगा, डीएनए। जब आप ऐसे खींचेंगे तो आपका क्या निकला, डीएनए निकलेगा। क्लियर है। अभी थोड़ा बता दे रहे हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर पे फिर आपको बहुत अच्छे से उसको क्लियर कराएंगे। ज़्यादा बताना ठीक नहीं है, नहीं तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि ये क्या है। इतने को अच्छे से माइंड में बिठाइए, है ना। ये हम हैं, वी आर द ह्यूमन बींग्स, और ये छोटा सा स्किन का पार्ट हमने निकाला है, दीज आर सेल्स, और सेल का आउटर लेयर आपका टिश्यूज कहलाता है। हमारी पूरी बॉडी इसी से बनी है। सेल के एक पार्ट को हमने बाहर निकाल के उसे बड़ा किया, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ साइटोप्लाज्म, दिस इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड इनर पार्ट जो राउंड राउंड आपका घूम रहा है, जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का सेंटर पार्ट सेंट्रोमियर कहलाता है, एंड इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए। क्रोमोसोम में डीएनए होते हैं। क्लियर है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ज़्यादा डीप में जाकर अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, इतने में ही आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में, जब सेकंड लेक्चर हम लेकर के आएंगे, तब ये डीएनए क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप इतने में ही अच्छे से इसे माइंड में ऑब्जॉर्व करके रखिए, बहुत अच्छे से समझ के रखिए। गारंटी देती हूँ आपको, मैं जब समझाऊंगी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप मायूस नहीं होंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और हम जो पढ़ाते हैं उसे ध्यान देना है। अब ये वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से अपनी कॉपी में इसे बनाइए और रिवाइज कीजिए, ठीक है। सो मेरी वीडियो तो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, उम्मीद तो करती हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मेहनत तो लगती है बनाने में, ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा फर्स्ट लेक्चर है। आपको अगर पसंद आएगा तो आप खुद ही करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।